खून में लथपथ हुआ कैप्टन भागा भागा एक शापित मंकी को लेकर काउंटर पर आता है। दुकानदार को पता नहीं था कि मंकी शापित है, इसलिए वह मजाक में बोलता है कि ये टूटा फूटा मंकी ड्रम तो बजा ही नहीं रहा है, इससे मेरी दुकान से बाहर करो। कैप्टन तुरंत बोलता है, धीरे बोलो और शुक्र मनाओ, ये ड्रम नहीं बजा रहा है, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। उनका यह कहना ही था कि तभी मंकी ने धीरे धीरे ड्रम बजाना शुरू कर दिया। तुरंत ही अनहोनी घटनाएं शुरू होने लगी। चूहे ने एक कार को काटा और तीर सीधा शॉपकीपर के सीने पर जाकर लगा। कैप्टन को अब यकीन हो गया था कि इस मंकी में कर्स है। इससे पहले कि मंकी दोबारा ड्रम बजाकर किसी की जान लेता, वो उसे जला देता है। बहुत साल बीत गए। कैप्टन के दो बेटे बेल और हेल अपनी मॉम के साथ ही रहते थे। कैप्टन ने तीनों को कभी भी शापित मंकी के बारे में नहीं बताया था। दोनों बेटों को अपने पापा के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। उन्होंने मॉम के घर में न होने पर उनके रूम में जाकर ताला तोड़ा और अपने पापा की मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स मिला, जिसे उन्होंने जल्दी से खोला और उसके अंदर वही मंकी बैठा था जिसे जला दिया गया था। और बगल में लिखा था कि मंकी में चाबी भरो और देखो क्या होता है। उनकी मॉम ने हमेशा से दोनों को उस रूम में जाने से मना किया था, पर अब जोश में आकर हेल ने चाबी घुमा दी। कुछ हलचल नहीं हुई तो मंकी को वहीं छोड़कर वो नानी के घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि वह टॉय पहले से ही उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और रेस्टोरेंट जाने की बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही रेस्टोरेंट में खाना बनना शुरू होता है तभी उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वो टॉय ही बजा रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करते, शेफ के हाथ से चाकू निकलकर नानी की गर्दन पर चल गया और वहीं उनकी मौत हो गई। हेल को अब कुछ समझ में आने लगा था। अपनी नानी के फ्यूनरल के बाद हेल अकेले कमरे में जाता है और उस शापित मंकी से पूछता है, क्या ये सब करने वाले तुम ही हो? इससे पहले कुछ होता तुरंत बेल वहां आकर हेल की बातों पर हंसने लगता है और मंकी से पूछी हुई बात को पूरे स्कूल में फैलाकर हेल का इतना मजाक बनाता है कि हेल ने बिना कुछ सोचे समझे मंकी की चाबी घुमाई और बोला, मेरे भाई को मार दो। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि उसकी मॉम अभी खाना बना रही थी, पर अब वह मरी हुई है। डॉक्टर्स ने इसे ब्रेन हेमरेज कहा, लेकिन हेल जानता था कि यह उसकी एक गलती की वजह से हुआ था। दोनों ही अपनी मॉम की मौत से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और मॉम डैड को खोने के बाद अब उन दोनों को अपने अंकल के घर रहना था। हेल बार बार खुद को खुश रख रहा था और बहुत हिम्मत जुटाकर उसने बेल को सब सच बताने का सोचा। सब कुछ जानने के बाद भी बेल इसे एक एक्सीडेंट ही मानता था और हेल को बोला कि तुम मुझे साबित करके दिखाओ, मतलब एक बार चाबी और घुमाओ। मजबूरी में हेल को यह चाबी घुमानी पड़ी और इससे पहले कि चाबी वापस भरती, उनके अंकल की हॉर्स राइडिंग करते हुए ही बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। दोनों कांपते हुए मंकी टॉय को बॉक्स में वापस डालते हैं और कुएं में दफन कर देते हैं और यह मौत का मंजर 25 सालों तक रुक जाता है। लेकिन फिर ये दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। पार्ट 2 में देखिए।